तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुआ जीपर्स क्रीपर्स मूवी का एक रिबूट जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न। ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसके अंदर रिचुअल्स और काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो भाई देखो, आज की वीडियो के अंदर हम और आप मिलकर ये जानेंगे कि क्या ये पिछली मूवीज जितनी अच्छी है या फिर नहीं, और एंड में मैं आपको इसके सीक्रेट रिचुअल के बारे में पूरी थ्योरी बताने वाला हूँ जो कि किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं करी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और भाई देखो, चैनल के ऊपर अभी भी 50% से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे होता यह है कि काम करने की मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ओल्ड कपल को जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं, और ये सीन सिमिलर है 2011 की क्लासिक जीपर्स क्रीपर्स से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी की पूरी क्लासिक जीपर्स क्रीपर्स फ्रेंचाइजी को एक्सप्लेन करूं तो बस यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। मैं आपको ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जो कि आपने कहीं और सुनी नहीं होंगी। खैर, इस कपल का नाम मैरी और रोनाल्ड होता है और वो हंसी मजाक करते हुए अपने सफर पर चले जा रहे थे। इसी बीच उनका रेडियो खराब होकर अपने आप ही जीपर्स क्रीपर्स का सॉन्ग प्ले करने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब उन लोगों के पीछे एक ट्रक आ जाता है और उसका ड्राइवर काफी अग्रेसिवली ड्राइव कर रहा था, जिससे कि वो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं और वो ट्रक आगे चला जाता है। वो लोग अब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और आगे जाते हैं, लेकिन उनको वो ट्रक एक जगह पर रुका हुआ दिखाई देता है, जिसका ड्राइवर काफी अजीब तरह से ड्रेस्ड अप हो रखा था और वो किसी लाश को एक जगह पर डंप कर रहा होता है, जिसको देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। मैरी इससे बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोनाल्ड से कहीं सेफ जगह चलने का बोलती है, और वो लोग जा ही रहे होते हैं कि वो ट्रक उनका फिर से पीछा करने लगता है, और वो लोग इससे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बचने के लिए रोड से नीचे किसी दूसरे रूट पर कार मोड़ लेते हैं और वो ट्रक सीधा चला जाता है। यहाँ पर वो दोनों काफी परेशान थे और मैरी यहाँ से निकलने का बोलती है, लेकिन रोनाल्ड ये कहता है कि उनको इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए और वो इसके लिए मैरी को भी मना लेता है। वो दोनों उस जगह पर वापस जाते हैं जहाँ पर उस ट्रक ड्राइवर ने डेड बॉडी को डंप किया हुआ था। अब यहाँ पर वो जो देखते हैं उसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है, जिसके साथ ही सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक यंग कपल चेज और लेन को, जो कि लुसियाना टाउन में एक हॉरर फेस्टिवल नेम्ड हॉरर हाउंड अटेंड करने जा रहे थे, और चेज ही अपने फोन पर मैरी और रोनाल्ड की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जिसमें हमको ये पता चलता है कि उन लोगों ने उस जगह पर बहुत सारी डेड बॉडीज को देखा था और उस दिन के बाद से वो लोग कभी भी नहीं मिले। चेज एक काफी बड़ा हॉरर नर्ड होता है और वो बताता है कि क्रीपर की स्टोरी रियल है और वो हर 23 साल बाद आता है और 23 दिन तक लोगों को मारता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन लेन को इस पर बिलीव नहीं था, उसे ये सारी चीजें मिथ और अर्बन लेजेंड लग रहे थे, जिस पर चेज उसे कुछ पुराने वीडियोस दिखाता है जिसमें रियल क्रीपर की फुटेज भी थी, लेकिन वो ज्यादा क्लियर नहीं होती और लेन अपनी बात पर अड़ी रहती है कि ये सारी चीजें एक मिथ हैं। अब तभी लेन को वॉमिट आने लगती है और कार साइड में लगाकर वो वुड्स में चली जाती है। इधर चेज अपनी कार में ही बैठा रहता है और वो अपनी मदर को वॉइस मेल भेजकर ये बताता है कि वो लेन को आज शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। खैर, लेन अब वुड्स में जाकर वॉमिटिंग करने लगती है और जिस पेड़ के पास में वो खड़ी हुई थी वहाँ पर हम क्रीपर का वेपन देख पाते हैं और एक व्हाइट क्रो वहाँ पर आकर बैठ जाता है, जो कि लेन को देखने लगता है, और इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर, अब हम देखते हैं क्रीपर को, जो कि अपने शेल को तोड़कर अपनी गहरी नींद से और बिल्डिंग से बाहर आता है और पास में पड़े हुए एक एनिमल की बॉडी से निकले हुए वर्म्स को खाने लगता है, जस्ट लाइक कि वो उसके स्नैक्स हों। अब वो एक स्केयर क्रो के पास में जाता है और उसके कपड़े निकाल कर पहन लेता है, जो कि क्रीपर की क्लासिक स्टाइल की ड्रेस है। अब इसी बीच हम देखते हैं चेज और लेन के एक फ्रेंड सैम को, जो कि उसी फेस्टिवल में जा रहा था, और वो रास्ता भटक जाता है तो लेन से कॉल करके वो रास्ता पूछता है। वो अब वुड्स के अंदर टॉयलेट करने जाता है और तभी क्रीपर उसके पास आकर उस पर अटैक कर देता है, और ये चीज भी क्लासिक और आइकॉनिक पिछले पार्ट से लिया गया है, यानी कि जो पहले के पार्ट्स थे उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो कि सुसु करने जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ चेज और लेन लुसियाना टाउन का रास्ता भूल जाते हैं तो वो लेडी मनीला की एंटीक शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर रास्ता पूछने के लिए वो रुकते हैं और यहाँ बहुत सारे एंटीक आइटम्स और काफी अजीब रिचुअल और ब्लैक मैजिक रिलेटेड आइटम्स थी। मनीला उनको एक मैप देती है जिस पर ये रास्ता बना हुआ था, और इस मैप को लेते टाइम लेन को कुछ विजन्स आते हैं जिसमें एक क्रैडल होता है, कुछ कल्ट के लोग थे जिनका मतलब हमको आगे पता चलेगा। रास्ता पूछकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है, लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि ये किस लिए था, लेकिन कुछ ही देर के बाद में हमको सब क्लियर हो जाएगा। खैर, अब उन दोनों के जाने के बाद में वो किसी
को कॉल करती है और कहती है कि उनको एक अच्छा फ्रूट मिला है जो कि उसे काफी खुश कर देगा। और यहाँ पर उसे किसको कहा गया है ये हमको आगे पता चल जाएगा। खैर अब चेज और लेन एक होटल में चेक इन करते हैं और थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते हुए फेस्टिवल में जाने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ ही टाइम के बाद में लेन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्ट की जगह उसको एक सर्कल विद डॉट दिखाई देता है। और अब फिर से उसे एक विजन आता है जिसके अंदर किसी कल्ट जैसे ड्रेसअप में मनीला एक क्रैडल के पास खड़ी हुई थी और किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अब तभी वॉशरूम की विंडो पर कोई क्रो आकर टकरा जाता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर कर चिल्लाती है, डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर चीज वहां पर आकर उस रेवन को देखकर उसको लाइट अप करके बाहर ले जाता है और हम प्रेगनेंसी किट पर रिजल्ट देख पाते हैं जो कि पॉजिटिव था, मींस की लेन यहाँ पर प्रेग्नेंट है। तो मनीला ने कांग्रेचुलेशंस इसलिए ही कहा था। अब वो दोनों ही हॉरर हाउंड फेस्टिवल के अंदर जाते हैं और बाहर में ही एक ग्रुप इस फेस्टिवल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा होता है और इसी बीच उनका लीडर ये बोलता है कि उनका मसीहा जाग चुका है। और ये बात लेन को काफी अजीब लगती है लेकिन वो उसको इग्नोर करके अंदर चली जाती है। फेस्टिवल के अंदर ढेर सारे लोग आए हुए थे अलग अलग हॉरर आइकन्स और मूवीज के कैरेक्टर्स का गेटअप लेकर और काफी मस्ती कर रहे थे। अब इसी बीच एक लड़का सबको प्रैंक करता है कि उसे किसी ने एक एरो से शूट कर दिया है, लेकिन जैसे ही वो वुड्स के अंदर जाता है तो क्रीपर आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है, जो कि अपने सारे वेपन्स लेकर हंट पर निकला हुआ था। इधर वो दोनों फेस्टिवल के अंदर मजे लेते हुए घूम रहे थे और शार्प अटैक्स नाम की एक गेम को खेलने आते हैं जिसमें नुकीले आइटम्स को थ्रो करना होता है और चेज पहले ट्राई करता है लेकिन वो टारगेट हिट नहीं कर पाता। अब लेन भी कोशिश करती है और वो चूज करती है क्रीपर का वेपन और उसके सारे टारगेट्स हिट हो जाते हैं, लेकिन उसकी फिंगर में उस वेपन से कट लग जाता है और उसे अपनी फिंगर पर वही अजीब सा सिंबल डॉट इन अ सर्कल दिखाई देता है। और आगे उसको विजन्स आते हैं जिसके अंदर इस बार वो लीडर भी कल्ट की ड्रेस में था और लेन कहीं पर खड़ी हुई थी और उसके फोरहेड पर यही सिंबल बना हुआ था और कल्ट के लोग उसके पास कुछ कर रहे थे और विजन यहाँ पर ये टूट जाता है। अब यहाँ पर जो लेन ने सारे वेपन्स का इस्तेमाल किया है इसका काम आगे आने वाला है जो कि हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर शॉपकीपर उनको बताता है कि यहाँ पर एक लकी ड्रॉ होने वाला है तो वो लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर मनीला को जो कि विनर चिट्स के साथ में छेड़छाड़ कर देती है और इसी के साथ में वो दोनों विनर बन जाते हैं। यहाँ पर प्राइस होता है बर्नबेट हाउस में क्रीपर स्टाइल एस्केप रूम के अंदर पार्टिसिपेट करना, वो भी एक इंटरनेट सेंसेशन ग्रुप के साथ में जो कि इसको एज अ फिल्म रिकॉर्ड करने वाले थे यानी कि उस हाउस के अंदर। और इससे वहाँ पर मनीला और लेडी कार्नेज नाम की एक औरत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। अब चेज और लेन मिलते हैं उस हाउस में शूट करने वाले शो के होस्ट कैरी से, प्रोड्यूसर जेमी और कैमरामैन माइकल उनके बर्नबेट हाउस के टूर गाइड स्टू से। अब ये लोग बर्नबेट हाउस वाली सिमेट्री तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में स्टू ये बताता है कि ये बर्नबेट फैमिली की सिमेट्री है और सन 1700 के लगभग से यहाँ उस जनरेशन के लोग दफन हैं और लोगों का ये मानना है कि ये जगह होली है लेकिन काफी ज्यादा हॉन्टेड भी है और उनको यहाँ से पैदल चलकर घर तक जाना होगा। इसी बीच हम क्रीपर को देखते हैं जो कि उस फेस्टिवल में एक टावर पर अपना ट्रक क्रैश करवा देता है जिससे वहाँ की आधी लाइट्स जाने से वाईफाई सिग्नल्स चले जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है जो कि वहाँ लगे एक कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है जिसे माइकल अपने कैमरा पर देख पा रहा था और कुछ ही टाइम के बाद में उसका कैमरा भी खराब हो जाता है। वो अब अकेला ही आगे जाता है जिसे कल्ट ड्रेसअप में मैडम कार्नेज दिखाई देती है जिससे वो कैमरा को ऑन रखने के लिए हेल्प लेने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और उसे जान से मार डालता है। इधर चीज और कैसी काफी हंसी मजाक कर रहे थे जिससे लेन को काफी जलन होती है और वो सिमेट्री में आगे निकल जाती है जिसे चेज मनाने जाता है। उसे प्रपोज करने ही वाला होता है लेकिन तभी क्रीपर लेन को उड़ाकर कहीं ले जाता है। इधर कैसी, जेमी और स्टू माइकल को ढूंढ रहे थे जिन्हें उसका कैमरा मिलता है खून से सना हुआ और दूसरी साइड से चेज डर कर भागता हुआ वहाँ पर आता है और बताता है कि कोई चीज लेन को उड़ाकर ले गई है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो वहाँ से पुलिस की हेल्प लेने के लिए भागने लगता है, लेकिन आगे जाने पर माइकल की बॉडी से वो टकरा कर गिर जाता है और अब ये डेड बॉडी देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि बाहर कोई चीज अटैक कर रही है तो वो भागकर उस हाउस में चले जाते हैं जिसको बाहर से मैडम कार्नेज और लेडी मनीला और वो प्रोटेस्ट लीडर लॉक कर देते हैं और बोलते हैं कि ये लोग क्रीपर के लिए ऑफरिंग्स हैं। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि यही लोग एक कल्ट चलाते हैं जो कि क्रीपर की वर्शिपिंग करते हैं। इधर घर के अंदर सभी लोग स्टू के ऊपर शक करने लगते हैं कि उसने सबको फंसाया है, लेकिन वो ये कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि ये सब हुआ क्या है। और इसी बीच हम देखते हैं लेन को जिसे क्रीपर ने किसी जगह पर बांध कर रखा हुआ था और वो उसके पेट पर एक कट लगा देता है। इधर वो लोग डर कर यहाँ वहाँ जाने लगते हैं और एक रूम के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर सैम की लाश लटकी हुई थी। अब तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और उसे देखकर उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। एज एक मिथ, एक अर्बन लेजेंड सच था, यानी कि क्रीपर सच में एग्जिस्ट करता है। स्टू
जिसके पास एक गन थी वो क्रीपर पर गोली चलाने लगता है जो कि क्रीपर के हाथ पर लगती है और वो रुक जाता है, जिससे मौका पाकर वो लोग वहां से भागने लगते हैं और क्रीपर सैम की डेड बॉडी से उसका हाथ उखाड़कर अपने हाथ की जगह पर लगा लेता है और ये चीज हम पहले देख चुके हैं। इनफैक्ट जो जीपर क्रीपर्स रीबॉर्न का पोस्टर है और उसका फेस है, तो वहां पर डेड बॉडीज के चलते ही उसका फेस बनता है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो इन सभी को कंज्यूम करता है और सभी के पार्ट से मिलकर बना हुआ है। दूसरी तरफ लेन खुद को समहाउ खोल लेती है और वहां से भागती है और उन लोगों से आकर मिल जाती है। अब वो लोग एक रूम के अंदर जाते हैं जहां पर फोन था और इधर जेमी के पैर पर बेयर ट्रैप लग जाता है जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब चेज 911 को कॉल करके यहाँ की कंडीशन के बारे में बताने लगता है, लेकिन तब तक क्रीपर वहां पर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, जिससे बचकर वो लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं। और कैसी बोलती है कि वो लोग बचेंगे कैसे, जिस पर चेज बोलता है कि क्रीपर इमॉर्टल है, उसे मारा नहीं जा सकता और बचने का उपाय है कि वो खुद उनका पीछा छोड़ दे या फिर वो लोग 23 दिन की हॉन्टिंग साइकिल को सर्वाइव कर लें। और यही दो रास्ते हैं उससे बचने के लिए। बेसिकली ये एक डेथ ट्रैप था। क्रीपर अब यहाँ पर भी आ जाता है जिसको वो लोग भगाते हैं, लेकिन वो कैसी पर अटैक करके उसको मार देता है और अपने साथ ले जाता है और उसका दिमाग निकाल कर खाने लगता है। और फनी चीज ये थी कि यहाँ पर आते टाइम उसने कैसी को हाई भी करा था, जो कि मतलब ओरिजिनल क्रीपर के डिजाइन और उसके बिहेवियर से बिल्कुल ही अलग है। खैर इधर वो लोग एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा रिचुअल और ब्लैक मैजिक का सामान था और वर्शिपिंग वाली जगह थी जो कि उसी कल्ट के लोगों की ही थी जो कि क्रीपर की वर्शिपिंग करते हैं। अब तभी लेन को एक विजन आता है कि कल्ट के लोग उसके आसपास हैं और उसके ऊपर कोई रिचुअल कर रहे हैं, ब्लड को डालकर और उसके पेट को काटकर। और फिर क्रीपर उसके पास में आता है जिससे वो समझ जाती है कि क्रीपर उससे क्या चाहता है और वो चीज को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और क्रीपर को उसका बच्चा चाहिए सैक्रिफाइस के लिए। अब उन लोगों को उस रूम के जस्ट नीचे एक छुपा हुआ रूम मिलता है जहाँ पर ढेर सारी बॉडीज थी और अब वो लोग ये बात समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्रीपर के लिए एक कल्ट है जो कि उसके लिए लोगों को यहाँ तक लाता है और क्रीपर उन पर फीड करता है। और ये चीज बहुत वक्त से चलती आ रही है, यानी कि कई सदियों से। और यहाँ पर लेन भी ये बताती है कि क्रीपर मारा जा सकता है क्योंकि उसकी बॉडी काइंड ऑफ डेड होती जा रही है। और यहाँ पर हम एज एन ऑडियंस ये समझ पाते हैं कि क्रीपर को लेन का बच्चा चाहिए खुद को सही करने के लिए, यानी कि वो उसकी लाइफ फोर्स से खुद को फीड करना चाहता है ताकि वो रीबॉर्न हो जाएगा। और इसलिए ही इस मूवी का नाम जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न पड़ा है। अब वो लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं ताकि वो वहां से जाने का रास्ता ढूंढ पाए, लेकिन तभी वहां पर क्रीपर आ जाता है और जेमी को मार देता है। स्टू अब उसके ऊपर एक नाइफ से अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है, जिसका वो पीछा करने लगता है। और अब क्रीपर लेन को देखता है जो कि बाहर एक रिचुअल वाला नाइफ लेकर खड़ी हुई थी और वो उसके पास जाने लगता है क्योंकि लेन ने उसको खुद को ऑफर कर दिया था। और इधर चेज और स्टू घर की रूफ के ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे ही क्रीपर लेन के पास आता है वो उसका गला दबाकर उसको वहीं पर उठा लेता है। लेकिन हम जानते हैं कि लेन को वेपन चलाने की अच्छी प्रैक्टिस होती है और उसके पास में कुछ शूरिकेन्स होते हैं, जिससे पहले वो उसके कान में उनको घोंप देती है और उसके बाद में उन्हीं से उसकी आंख को भी फोड़ देती है। यानी कि जो क्रीपर था वो यहाँ अंधा हो जाता है और ऊपर से वो दोनों एक बड़ी सी रॉड नीचे फेंकते हैं जो कि क्रीपर के मुंह से आर पार हो जाती है, जिससे कि क्रीपर वहीं पर अधमरा हो जाता है। अब तभी वहां पर ढेर सारे क्रोज आते हैं और आकर चिल्लाने लगते हैं, जिनकी वजह से स्टू नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। अब इधर चेज नीचे उतर कर आता है और लेन को संभालता है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो जो रेवन बर्ड्स होती हैं उन्होंने क्रीपर की बॉडी को उठा लिया था और कहीं ले गई थी। अब तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को संभालती है और हम लेन की आंखों को अचानक से ही ब्लैक होता हुआ देख पाते हैं। अब आपको याद होगा कि क्रीपर ने उसके पेट पर एक रिचुअल वाले नाइफ से कट लगाया था, तो उस कट को लगाते टाइम क्रीपर ने अपना एक एसेंस उसके पेट में छोड़ दिया था ताकि वो उसके बच्चे को निकल जाए और उसने वैसा ही किया। और इसका प्रूफ ये है कि दूसरे ही सीन में हम क्रीपर के आसपास उन्हीं रेवन बर्ड्स को और उस ब्लैक क्रो को देख पाते हैं और क्रीपर की जो बॉडी थी ना एक काइंड ऑफ कोकून टाइप की बन गई थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर क्रीपर रीबॉर्न होता है, जो कि मेरी इस बात को बिल्कुल सही ठहराता है, जिसका मतलब ये था कि वो रिचुअल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था जिसके अंदर क्रीपर ने लेन के बच्चे की लाइफ फॉर्म पूरी तरह से ले ली थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जीपर्स क्रीपर्स रीबॉर्न मूवी की कहानी। अब यहाँ पर पिछले पार्ट्स का रेफरेंस यहाँ पर काफी दिया गया है। लाइक जंगल के अंदर कई सारी डॉल्स हमको दिखाई गई थी, तो पिछले पार्ट के अंदर जितने भी विक्टिम थे क्रीपर के, उनकी डॉल यहाँ पर बनाकर लटकाई गई थी। जैसे कि किसी डॉल का पैर नहीं था, किसी का सर नहीं था, तो वो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यहाँ पर हम क्रीपर के फेमस फरसे को भी देख पाते हैं जो कि पिछले पार्ट्स के अंदर दिखाया गया था। इस मूवी का शुरुआती सीन बिल्कुल पिछली
पिछली मूवीज के जैसा सिमिलर होना, वहाँ पर सॉन्ग का चलना, काफी सारे रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स यहाँ पर थे। लेकिन अल्टीमेटली ये जो मूवी है ना वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, जिसका सिंपल रीजन है कि ये ओरिजिनल टाइमलाइन से बिल्कुल हटकर चल रही थी और यहाँ पर जो क्रीपर का कैरेक्टर था वो भी बदल चुका था। स्टार्टिंग के पार्ट्स में क्रीपर की जो पर्सनालिटी थी काफी ज्यादा एग्रेसिव थी और बिल्कुल सीरियस थी, लेकिन यहाँ पर तो वो सभी को हाई करता फिर रहा था और जो इसका डिजाइन था वो बहुत ही क्रैपी और बहुत ही बुलशिट टाइप का था। अब बात करते हैं इस रिचुअल के बारे में और एंडिंग के बारे में। बहुत से लोगों को इसकी एंडिंग ठीक से समझ में नहीं आई कि क्रीपर आखिर करना क्या चाहता था और ये जो लोग थे ये क्या कर रहे थे। तो देखो भाई, यहाँ पर जो डायरेक्टर है उन्होंने ढेर सारे सोर्सेज से इंस्पिरेशन ली है जो कि एक बिब्लिकन वन है। बेसिकली यहाँ पर जो क्रीपर है उसको एक ड्रैगन दिखाया गया है जो कि एक रेप्टिलियन लाइक क्रीचर है जो कि गार्डन ऑफ ईडन के अंदर था, जिसने एडम और ईव को डिसीव किया था। बेसिकली जो ड्रैगन का मकसद होता है वो चाइल्ड को खाना होता है, उसकी लाइफ फोर्स को लेना होता है और ऐसा इसलिए था क्योंकि लेन के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो ड्रैगन को यानी कि यहाँ पर क्रीपर को खत्म करने के लिए ही पैदा होने वाला था। अब देखो सिंपल सी बात है कि ड्रैगन यानी कि क्रीपर खुद को तो खत्म करेगा नहीं, तो यहाँ पर वो उस बच्चे को ही खत्म करना चाहता था, उसकी लाइफ फोर्स को लेकर खुद को रिबॉर्न करवाना चाहता था क्योंकि उसकी पुरानी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो रही थी, जिसके अंदर इस कल्ट के लोगों ने उसका साथ दिया था और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल भी हो गया। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की एंडिंग जो कि काफी सारी लोगों को समझ में नहीं आई थी और यहाँ पर इसका रेफरेंस भी बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी समझ में आ गई होगी, लेकिन पर्सनली कितनी भी थ्योरीज इस मूवी को नहीं बचा सकती क्योंकि मूवी बहुत ही बेकार है। लेकिन अगर आप इसकी आइकॉनिक पार्ट 1, 2 एंड 3 को चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं उसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा और ट्रस्ट मी वो बहुत ही बढ़िया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, थ्योरीज पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना और भाई चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए